गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे जिस विषय में है वो है सुंदरता। सुंदरता और सुंदरता एक ऐसा विषय है कि हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है और संसार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सुंदर बने और अच्छा सुंदर बने, क्या वो सुंदर दिखे, सबसे ज्यादा अच्छा दिखे। और खास तौर पर हमारी बहनों में ये तो रहता ही है, पर आजकल सिर्फ बहनों क्या भाइयों में भी। कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। और परमेश्वर ने हम सबको सुंदर बनाया ही, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को बदसूरत नहीं बनाता। जैसा शक्ल हमें उसने दी है वो बहुत अच्छी है, सुंदर है। सुंदर है, बहुत सुंदर हम सब, क्योंकि हम सब परमेश्वर के हाथ की रचना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। और अगर देखे बात, जब मसीह दुनिया में आया तब वो कैसा आया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया में हम लोग पढ़ते हैं, मुंह से फूट निकले, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, ना हम उसको देखते थे, ना उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ पर मसीह के विषय में भविष्यवाणी है कि मसीह जब आएगा तो जब उसका रूप ऐसा होगा कि कोई खास सुंदरता नहीं होगी। अब सोचिए एक चीज कि परमेश्वर इस दुनिया में आ रहा, मनुष्य बनकर, तो फिर उसने ऐसा रूप क्यों लिया कि वो देखने में अच्छा ना हो, उसकी कोई खास सुंदरता ना हो। उसने सबको सुंदर बनाया, उसने हर एक चीज को सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा है, हर एक चीज बहुत अच्छी है। उसने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया, उसने आपको इतना सुंदर बनाया। तो फिर क्यों जब वो संसार में आया तो उसने ऐसा रूप नहीं लिया कि वो सुंदर लगे देखे। कारण इसका, परमेश्वर अपने बच्चों को, सारी सृष्टि को उसने अच्छा और सुंदर बनाया है, मगर जब वो संसार में आया तब उसने स्वयं का रूप इतना अच्छा और सुंदर नहीं लिया। क्योंकि परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपने बच्चों को सुंदर बना रहा है। और वो इस संसार में आया हम सबको बचाने के लिए, तो उसने ऐसा रूप लिया कि कल को कोई ये ना कह सके कि वो तो स्वयं इतना सुंदर बन के आया और उसने हमें कैसे सिखाया। मगर मसीह की सुंदरता देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मसीह से सुंदर कोई नहीं। उसकी सुंदरता चेहरे में नहीं दिखाई देती है, उसकी सुंदरता उसके हृदय में दिखाई देती है। उसका हार्ट देखिए। यिर्मयाह में कहता है ना, यिर्मयाह में कि परमेश्वर यहोवा जो है वो मन की खोजता और हृदय की जांचता है। वो अंदरूनी देखता है, मनुष्य बाहरी देखता है। हम और आप बाहर की सुंदरता देखते हैं कई बार, परंतु परमेश्वर अंदर की सुंदरता देखता है। मार्केट में कोई वस्तु लेने जाते हैं तो भी सुंदर देखते हैं, टिकाऊ हो ना हो। आजकल कैसा चल रहा फैशन ना, आजकल चीजें बदलती जा रही। टिकाऊ है, मजबूत है, उससे ज्यादा मतलब नहीं रह गया। सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। मसीह की सुंदरता जो वो है, वो सुंदरता है जो कभी भी मिटेगी नहीं और दिन पर दिन निखरती जाती। वो आज के 2000 साल जैसा, पहले से जैसा सुंदर था, आज भी उतना सुंदर। उसका हृदय सुंदर है, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है और अपने बच्चों के लिए आया, वो आपसे प्रेम करता है। उसकी सुंदरता हम यशाया 53 के आगे के कुछ वचनों में देखते हैं। और उसकी सुंदरता कहाँ पर दिखाई देती है, देखो सुनो। वचन 5 कहता है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के काम के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये सुंदरता है, उसने हमारे आप के लिए सब कुछ सहा। ये उसका हृदय है,
वो आया था इसीलिए कि हम और आपको बचा सके, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए। सुंदर शकल नहीं, सुंदर मन ज्यादा अच्छा है। उसका हृदय, उस परमसी का हृदय देखिए, उसका हृदय हमारे आप के लिए खुला है हमेशा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, हर एक बीमारी से, हर एक कष्ट से, हर एक तकलीफ से, हर एक रोग से और पाप से। मैं दूं तुम्हें अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ। ये सुंदरता, उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ त्याग दिया, उसने सब हमें दे दिया और हमें बनाया अपने राज्य के वारिस। इफिसियों का 1:3 कहता है कि उसने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया। सारी आत्मिक आशीष है हमारे पास, हम श्राप के लिए नहीं बुलाए गए। रोमियो में कहता है कि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, वो जो मसीह के पीछे चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये मसीह की सुंदरता है, ये मसीह की सुंदरता है। वो दिखने में सुंदर नहीं है, परंतु उसका हृदय देखिए, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। 4 में कहता है, 53 के 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर का, तब तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई बार लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर के प्रेम को, मसीह के प्रेम को, परंतु हमें समझना है। जब हम समझेंगे तब आप उसकी खूबसूरती को जानते। वो सबसे सुंदर, उसका दिल सुंदर हमारे आपके लिए, उसका प्रेम हमारे आपके लिए, जो उसकी सुंदरता का बखान करता है। वो आपके लिए मरा है इसलिए कि आप बचें, आपको दे अनंत जीवन, आपको दे सच्ची शांति, आपको दे वो जीवन जो कि सुरक्षा भरा जीवन है, जो कि बिना डर का जीवन। ये ईश्वर ने दिया हमें और आपको। तो परमेश्वर आज की सुबह में आपको आशीष दे, आपको शांति दे और आपको आनंदित रखे। और हमारी प्रार्थना है कि आप सब मसीह की सुंदरता को, उसके प्रेम को दे और ज्यादा जान सके। प्रभु आशीष दे। आमीन।